हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम पढ़ाएंगे। आज आपके लिए लाए हैं टॉपिक आज का दोस्तों, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं कि थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है, प्लम पुडिंग का मॉडल क्या होता है। थॉमसन के जरिए ही प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में भी विस्तार किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज का आपका टॉपिक रहेगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एक्चुअल में क्या है दोस्तों, आपको हम बता दें कि रदरफोर्ड भी थॉमसन के परमाणु मॉडल पर ही कुछ कार्य किए थे और कार्य करते समय उन्होंने अपने दो विद्यार्थियों को हेंस गीगर और मार्सडेन को लिए थे। हेंस गीगर और मार्सडेन को लिए थे साथ में, और साथ में लेकर के दोस्तों सन 1911 ईस्वी में उन्होंने परमाणु पर एक परीक्षण किए और परीक्षण के द्वारा उन्होंने यह प्राप्त किया दोस्तों कि क्या किए कि वो एक 100 नैनोमीटर लंबाई का या पतला मोटाई की एक सोने की पतली पन्नी लिए और उस पर पोलोनियम के द्वारा अल्फा कणों की बमबारी कराई। पोलोनियम की उपस्थिति में अल्फा कणों की बमबारी कराई दोस्तों, और बमबारी कराए तो उन्होंने यह प्राप्त किया कि कुछ बमबारी कराने पर अल्फा किरणें जो है सोने की पतली पन्नी को क्या की भेद करके आगे निकल गई तथा कुछ अल्फा किरणें अपने माध्यम से विक्षेपित हो गई और कुछ अल्फा किरणें उस ठोस धनावेशित नाभिक से टकराने के पश्चात वापस लौट करके अपने माध्यम में पुनः चली आई। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने ही न्यूक्लियर के बारे में बताया था। कौन दोस्तों? रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार उन्होंने नाभिक के बारे में बताया था कि नाभिक क्या होता है दोस्तों, नाभिक के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी आपको हम बताएंगे, यहाँ पर नोट करके बता रहे हैं दोस्तों, आप साथ ही साथ नोट्स भी आप बनाते चलिए दोस्तों। बहुत ही मजेदार टॉपिक आपका ये है। अगर आप केवल ध्यान से इस टॉपिक को, इस लेक्चर को सुन लेते हैं तभी भी आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से लिख लेते हैं दोस्तों। आपको रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो लेक्चर को आप ध्यान पूर्वक सुने और उसे पढ़ें। नोट अगर बनाना चाहें दोस्तों तो आपके लिए हम कंटिन्यू नोट भी प्रोवाइड कराते हैं और नोट भी आप बना सकते हैं दोस्तों, वीडियो को रोक रोक करके। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अब टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहां पर हमने नोट कर देखा रहा है दोस्तों कि सन 1911 में रदरफोर्ड एवं उनके विद्यार्थी हेंस गीगर तथा अर्नेस्ट मार्सडेन ने अपने प्रयोगों द्वारा बताया था कि जब उन्होंने 100 नैनोमीटर मोटाई की एक सोने की पतली पन्नी पर एक रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम के स्रोत से, एक रेडियो एक्टिव तत्व दोस्तों पोलोनियम के स्रोत से उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की बमबारी कराई, तो बमबारी के पश्चात उन्होंने निम्नलिखित कथनों के बारे में बताए, जो निम्न है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको हम बताएंगे कि वो निम्न कथन क्या हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें दोस्तों, उसको पॉइंट को नोट करने से पहले आपको हम इस मॉडल के बारे में बता दें कि यह कैसा मॉडल है, एक्चुअल में ये हम क्यों बनाए हैं। आपके बुक में दोस्तों कुछ इस टाइप से फिगर दिया होगा, आपके बुक में कुछ इस टाइप से फिगर दिया होगा दोस्तों, और यहां से ये अल्फा किरण निकल रही है, यहाँ पर अल्फा किरण है। ठीक है, यही पोलोनियम का एक पात्र है। ठीक है, और यहाँ से अल्फा किरण निकलने के पश्चात कुछ इस तरह से सीधे निकल जाती हैं और कुछ उसी माध्यम में वापस टकरा करके चली आती हैं। आपके एनसीईआरटी पैटर्न के बुक में यही ऐसा ही फिगर दिया होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस फिगर को हम सिंपली रूप से बना दिए हैं। ठीक है, और आपको समझाने के लिए दोस्तों बहुत ही इजीली ये फिगर बना दिए हैं। दोस्तों बात करते हैं हम इस मॉडल के बारे में। उन्होंने क्या किया कि सोने की एक पतली पन्नी ली। क्या किए दोस्तों? सोने की एक पतली पन्नी ली। ये धनावेशित कणों से बना हुआ क्या है दोस्तों? धनावेशित कणों से बना हुआ एक पन्नी है। ठीक है, और इसके ऊपर उन्होंने क्या किया कि अल्फा कणों की बमबारी कराई। किसके उपस्थिति में? तो पोलोनियम नामक एक रेडियो एक्टिव तत्व की उपस्थिति में
उन्होंने अल्फा किरणों की बमबारी कराई। जब दोस्तों अल्फा किरणों की बमबारी कराई उन्होंने सोने की पतली पन्नी पर, तो कुछ अल्फा किरणें उस सोने की पतली पन्नी को भेद कर आगे निकल गई। अर्थात उन्होंने बताया कि कुछ खाली स्थान है इस पात्र के अंदर, जिसके कारण वह अल्फा किरण सीधे बाहर की तरफ निकल गई। ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा उन्होंने प्रयोग बताया कि जब दूसरी बार उन्होंने अल्फा किरणों को डाला तो दूसरी बार दोस्तों वो अल्फा किरण सोने की पतली पन्नी से कुछ हिस्से टकरा करके और अपने माध्यम को क्या हो गए, विक्षेपित कर गए। अर्थात यहां से जब ये अल्फा किरण गई तो अपने माध्यम से टकराने के पश्चात यह क्या हुई, विक्षेपित हो गई, दूसरे दिशा में चली गई। ठीक है दोस्तों। उसके बाद उन्होंने यह बताया दोस्तों कि कुछ अल्फा किरणों की जब बमबारी कराए तो वो सारी अल्फा किरणें जिस माध्यम से गई उसी माध्यम से वापस लौट करके क्या हुई, वापस लौट करके चली आई। ठीक है दोस्तों। ये वापस लौट करके चली आई तो उनके दिमाग में एक बात आया कि भैया कुछ अल्फा किरणें तो सीधे निकल गई, लेकिन कुछ अल्फा किरणें वापस क्यों चली आई। उनके दिमाग में एक बात आया दोस्तों कि हो ना हो इस सोने की पतली पन्नी के अंदर कुछ धनावेशित कण, ऐसा मजबूत कण है जो इस अल्फा किरणों को वापस कर दिया। दोस्तों अल्फा किरणें बहुत ही खतरनाक होती हैं। ठीक है। और अल्फा किरण भी क्या होती है, धनात्मक होती है, और ये सोने की पतली पन्नी भी क्या है दोस्तों, धनात्मक है। तो चौथे पॉइंट के बारे में उन्होंने बताया कि जब दोनों धनात्मक किरणें एक दूसरे को संपर्क में आई तो वहां से वो विक्षेपित होकर के जिस माध्यम से किरण गई थी उसी माध्यम में वापस लौट करके चली आई। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको। उन्होंने यह भी बताया था दोस्तों कि इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। अर्थात उस नाभिक के अंदर दोस्तों उन्होंने बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं, तथा अगला पॉइंट बताया था दोस्तों कि इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निरंतर एक परिपथ पर या एक पथ पर, परिपथ नहीं दोस्तों, पथ पर निरंतर गति करते रहते हैं, जिसके कारण एक कक्षा का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में दोस्तों। निरंतर जब इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं तो एक कक्षा का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है दोस्तों, उन्होंने नाभिक के बारे में बताया था, नाभिक की उन्होंने खोज की थी। किस सन में किए थे दोस्तों, सन 1911 ईस्वी में किए थे। अगर दोस्तों आपसे पूछ दिया जाए कि सन 1911 ईस्वी में परमाणु मॉडल का खोज किसने किया था, या नाभिक के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था, तो अगर इन तीनों का नाम आपको एक साथ दिया हुआ है ऑप्शन में, अगर इन तीनों का नाम एक साथ दिया हुआ है तो आपका ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों। अगर दिया हुआ है कि रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों आप ट्रिक क्या लगाओगे, सीधा रदरफोर्ड पर। जरूरी नहीं है दोस्तों, ये दोनों उनके विद्यार्थी थे जो कुछ हेल्प किए थे उनकी, लेकिन मेन कार्य कौन किए थे दोस्तों, रदरफोर्ड किए थे। इसलिए रदरफोर्ड के नाम पहले आते हैं और उनके सहयोगी के रूप में ये दोनों विद्यार्थियों का नाम आता है, हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्शडेन का। ठीक है दोस्तों। तो आइए अब इस पर हम प्रेक्षण के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रेक्षण उन्होंने किया था। तो आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये अब उन्होंने निम्नलिखित, इस परमाणु मॉडल पर निम्नलिखित प्रेक्षण किए। कौन कौन से प्रेक्षण किए दोस्तों, इसे हम निम्न कथनों के द्वारा जानेंगे। ठीक है दोस्तों। तो पहला प्रेक्षण उनका यह था दोस्तों, प्रेक्षण करने के बाद उन्हें यह पता चला, तो उन्होंने बताया कि कुछ किरणें सोने की पतली पन्नी से सीधा निकल गई। अर्थात उन्होंने बताया दोस्तों कि इस सोने की पतली पन्नी में कुछ आवेशित कण नहीं थे, खाली स्थान था, जिसके कारण यह अल्फा किरणें सीधे माध्यम में निकल गई। ठीक है। दूसरा बताया था दोस्तों उन्होंने पॉइंट कि कुछ अल्फा कण अपने माध्यम से विक्षेपित हो गई।
ठीक है दोस्तों, जब ये दूसरी प्रकाश किरणें इसके ऊपर डाली गई, प्रकाश किरणें सॉरी दोस्तों, अल्फा किरणें जब दूसरी डाली गई तो अपने माध्यम से ये क्या हुई, विक्षेपित हो गई। तो उन्होंने बताया कि हो ना हो इस सोने की पतली पन्नी में कुछ कठोर भाग भी है जिससे अपने माध्यम से वो अल्फा किरणें क्या हुई, विक्षेपित हो गई। तीसरा पॉइंट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों, उन्होंने बताया कि कुछ अल्फा कण जिस माध्यम में गई उसी माध्यम में वापस लौट आए, जिस माध्यम में गए उसी माध्यम में वापस लौट आए, जिससे यह पता चला कि पन्नी में कुछ धनावेशित कण उपस्थित है जो क्या कि अल्फा कण को वापस भेज दिए। अर्थात दोस्तों दोनों धनावेशित कण थे और जब दोनों धनावेशित कण एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात जिस माध्यम से अल्फा किरण गई थी उसी माध्यम में वापस लौट करके चली आई। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट उन्होंने बताया था कि उन्होंने यह भी बताया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम होता है, जिसमें परमाणु का त्रिज्या 10 के पावर 6 क्या होता है दोस्तों 10 के पावर -6 मीटर तथा नाभिक की त्रिज्या जो होती है दोस्तों वो कितनी होती है, सॉरी दोस्तों 10 के पावर -10 मीटर, और नाभिक की जो त्रिज्या होती है दोस्तों वो होती है 10 के पावर -15 मीटर तक की होती है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बार बार आपको बता रहे हैं कि जो क्या होते हैं, परमाणु का त्रिज्या होता है वो कितना होता है नाभिक में 10 के पावर -10 मीटर, और नाभिक की जो त्रिज्या होती है दोस्तों, इसकी जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है 10 के पावर -15 मीटर तक की होती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट उन्होंने बताया था कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में तेजी से घूमते हैं। दोस्तों वृत्ताकार पथ में यह मान लिया जाए नाभिक है और इसके चारों तरफ जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वृत्ताकार पथ में क्या करते रहते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, निरंतर गति करते रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक कक्षा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, कक्षा कहते हैं। तो दोस्तों इसी वृत्ताकार पथ को हम क्या कहते हैं, कक्षा के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में दोस्तों। अगला पॉइंट उन्होंने यह बताया था दोस्तों कि नाभिक आपस में आकर्षण बल के कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण बल के कारण जुड़े होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, थोड़ा सा इसको हम रफ कर दे रहे हैं या फिर यही बता देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि मान लिया जाए यह कोई नाभिक है और इस नाभिक के चारों तरफ ऑर्बिट बने हुए हैं, कक्षा बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। वो चक्कर क्यों लगाते हैं दोस्तों, वो चक्कर इसलिए लगाते हैं कि ये जो नाभिक होता है इसके अंदर धनावेशित प्रोटॉन उपस्थित होता है और यह नाभिक भी पूर्ण रूप से क्या होता है दोस्तों, धनावेशित होता है। और दोस्तों जब धन आवेशित और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन आपस में क्रिया करते हैं तो उनमें आकर्षण उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन निरंतर इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा दोस्तों। अगर दोस्तों पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है। आपके एक लाइक से कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा अगर दोस्तों जो चीज़ इस टॉपिक में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, इसीलिए कमेंट बॉक्स बनाया गया है दोस्तों कि आप उसमें मैसेज करें। दोस्तों जब आप मैसेज करोगे सर यहाँ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है या फिर यहाँ पर आपसे गलती हो रही है तो उसको हम और इम्प्रूव करेंगे दोस्तों, सुधारने की अपने अंदर क्षमता लाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।